हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ना देखिए चैप्टर 6 का हम आगे का जो चैप्टर रह गया तो उसे हम स्टार्ट करते हैं। टेकिंग प्रॉपर रेस्ट एंड रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स एंड हेल्प इन रिगेनिंग एनर्जी विच वी लॉस्ट वाइल डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़। यानी कि हमें जब हम काम करते हैं तो उसकी वजह से हमें थकान हो जाती है, टायर्ड हो जाते हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है, सोना भी ज़रूरी होता है ताकि जो हमारी मसल्स हैं वो मेंटेन बनी रहें, उनकी एनर्जी बनी रहे, ताकि जब हमने जो एक्टिविटीज़ करी थी, जो काम करा था, उसमें हमने अपनी एनर्जी खोई है, उसके लिए हमें प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर स्लीप की ज़रूरत होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी सेल्स, और ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है और हमारी बॉडी सेल्स को बनाए रखने में हेल्पफुल रहती है। सम पॉइंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ आर एज फॉलोज। देखिए, आप हमारे गुड हेल्थ के लिए मेंटेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे क्लीन योर बॉडी रेगुलरली। हमें अपनी बॉडी डेली साफ़ रखनी चाहिए, यानी कि डेली नहाना चाहिए। टेक फूड इन द राइट मैनर। हमें प्रॉपर तरीके से फूड लेना चाहिए, ये नहीं सिर्फ हम जंक फूड ही ले रहे हैं। अगर हम जंक फूड ले रहे हैं तो उसके साथ हमें एक्सरसाइज भी करनी है और हेल्दी फूड भी लेना है। च्यू द फूड वेल। हमें अपने खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए। अवॉइड इनटेक ऑफ फास्ट फूड। ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। टेक मील्स एट प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम। हमें जो टाइम पर ही मील्स यानी कि रोटी वगैरह खानी चाहिए। अवॉइड टू हॉट एंड टू कोल्ड मील्स। ज़्यादा हॉट और ज़्यादा ठंडा हमें नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। हमें वाटर की क्वांटिटी पीनी चाहिए, कि यानी कि हमें दिन में पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, आराम करना चाहिए, सोना चाहिए। ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ। हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। खाने से पहले और बाद में हमें हाथ धोने चाहिए। देखिए, अ बेबी ऑफ 1 month स्लीप फॉर 22 आवर्स ए डे वाइल अ यंग मैन ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एज नीड ओनली अ स्लीप ऑफ 8 आवर्स अ डे। यानी कि जो 1 month का बेबी होता है, जो 22 आवर्स सोना वो सोता है, एंड जो 17 से 25 ईयर्स के जो लोग होते हैं, ईयर के जो होते हैं ह्यूमन, उन्हें 8 आवर के लिए स्लीप करना चाहिए, यानी कि सोना चाहिए। अचीविंग गुड हेल्थ। In order to achieve good health, proper intake of food is of almost importance। यानी कि हमें अब गुड हेल्थ अचीव करने के लिए, गुड हेल्थ के लिए प्रॉपर फूड लेना चाहिए। प्रॉपर ईटिंग ऑफ फूड प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर डूइंग डेली एक्टिविटीज़, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज एंड रेगुलेट्स आवर बॉडी फंक्शन। हम जब प्रॉपर फूड खाएंगे, फूड से हमें एनर्जी मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से हम जो दिन भर में एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हेल्पफुल रहेगी, और ये हमें डिसीज़ से भी बचाएगा, और हमारे बॉडी के जो फंक्शन है उन्हें भी रेगुलेट रहेगा, उनको भी हेल्पफुल रहेगा उनमें। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स सच एज मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन ऑर्डर टू फंक्शंस प्रॉपरली। यानी कि जब जो फूड हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स रहता है, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब होते हैं, और ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए हमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी होते हैं। तो ये सब हमें खाते रहना चाहिए, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हमें खाते रहना चाहिए। व्हाट इज़ हाइजीन। हाइजीन क्या है? देखिए, हाइजीन इज़ टू प्रैक्टिस हेल्थी हैबिट, यानी कि अच्छी आदतों की प्रैक्टिस है हाइजीन। इट इन्वॉल्व्स कीपिंग क्लीन, ईट बैलेंस डाइट, डूइंग सफिशिएंट एक्सरसाइज एंड टेकिंग प्रॉपर स्लीप। इसमें जो हाइजीन में हमें कीपिंग साफ रहना चाहिए, बैलेंस डाइट बैलेंस्ड ईट, खाना अच्छी तरीके से खाना चाहिए, एंड हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, प्रॉपर स्लीप करना चाहिए। ये सब चीज़ें आती हैं हाइजीन में। इट ऑल्सो इन्वॉल्व रेगुलर मेडिकल चेकअप, और ये सब मेडिकल चेकअप में भी इन्वॉल्व रहती हैं। पर्सनल हाइजीन। इफ़ ए बॉडी इज़ फिट एंड हेल्दी। अगर आपकी कोई बॉडी फिट और हेल्दी है, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी सिस्टम एंड रिकवर क्विकली फ्रॉम एन इलनेस और एन एक्सीडेंट। अगर हमारी बॉडी फिट है, हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है, फंक्शन सभी हमारी बॉडी के सही वर्क कर रहे हैं, तो अगर हमें कहीं चोट लगती है या हम बीमार हो जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है तो जल्दी रिकवर हो जाते हैं।
टू कीप हेल्दी रहने के लिए द बॉडी हैज़ मैनी नीड्स, बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है कई चीज़ों की। अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आर प्रॉपर हैबिटेट रिलेटिंग टू डाइट, स्लीप एंड एक्सरसाइज। हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अच्छी आदतें रखनी चाहिए, जैसे डाइट करना, स्लीप, टाइम से एक्सरसाइज करना। सम थ्रेट्स टू हेल्थ कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, और ये कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं यहाँ पर जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं, जैसे रेगुलर बाथिंग शुड बी डन सो डैट बॉडी रिमेन्स फ्री फ्रॉम बैड ऑडर एंड जर्म्स। हमें डेली नहाना चाहिए। डेली नहाने से क्या है, हमारी बॉडी के जो जर्म्स हैं वो जर्म्स हट जाते हैं, एंड जो हमारी बॉडी में स्मेल आ जाती है वो भी, जो स्मेल ऑडर यानी कि स्मेल, बदबू भी नहीं आती है अगर हम डेली नहाते हैं तो। हैंड शुड बी फ्रीक्वेंटली वॉश्ड विद वाटर एंड सोप बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग फूड। जब भी हम खाना खाने जाएं और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथ साबुन से अच्छे से धोने चाहिए। Nails should be trimmed from time to time so that the germs do not get into it. हमें अपने नेल्स टाइम टू टाइम कट करते रहना चाहिए ताकि उसमें कुछ भी गंदगी ना जाए, क्योंकि अगर हमारे नेल्स लंबे होंगे तो उनके अंदर गंदगी जा सकती है, जर्म्स जा सकते हैं। हेयर शुड बी रेगुलरली वॉश्ड एंड प्रॉपरली कॉम्ड, कॉम्बिंग रिमूव्स डर्ट स्टिकिंग टू द हेयर। हमें डेली अपने बाल वॉश करने चाहिए और कॉम्ब करने चाहिए ताकि जो हमारे बालों में जो गंदगी है वो निकल जाए। टीथ शुड बी ब्रश ट्वाइस ए डे एज इट हेल्प टू रिमूव द जर्म्स डेट इंक्रीज द चांसेस ऑफ टूथ डिके। हमें टीथ को साफ करते रहना चाहिए, यानी कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में एंड नाइट में। जब हम सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए एंड मॉर्निंग में उठने के बाद भी ब्रश करना चाहिए ताकि जो हमारे टीथ में जर्म्स हैं वो निकल जाएं और इससे हमारे टीथ साफ रहें। ऑल्सो टू मच ईटिंग ऑफ स्वीट एंड चॉकलेट शुड बी अवॉइडेड। हमें ज़्यादा स्वीट्स नहीं खानी चाहिए उसकी वजह से टीथ में प्रॉब्लम आ सकती है। चॉकलेट्स भी नहीं खानी चाहिए हमें ज़्यादा। रबिंग ऑफ आइज शुड बी अवॉइडेड एज आइज आर delicate organs. Eyes should be regularly cleaned with fresh water 2 and 3 minute times a day. यानी कि हमें अपनी आइज़ को रब नहीं करना चाहिए, जैसे हम अपनी आइज़ को रब करते हैं वो नहीं करना चाहिए। एंड बहुत ही नाजुक होती है हमारी आई, हमारी आँखें बहुत नाजुक होती है, इसलिए उन्हें रब नहीं करना चाहिए और हमें अपनी आँखें 2 से 3 बार फ्रेश वाटर से साफ कर लेनी चाहिए। मेडिकल चेकअप। एवरीवन शुड गेट एग्जामाइंड बाय अ फिजिशियन एट लीस्ट वंस ए ईयर। हमें साल में एक बार अपना पूरा चेकअप करा लेना चाहिए, कि हमें पूरा अपना जितने भी चेकअप है सब एक साल में एक बार करा लेने चाहिए। रेगुलर एग्जामिनेशन enables द फिजिशियन टू डिटेक्ट द डिसऑर्डर्स एंड टू ट्रीट देम बिफोर दे बिकम सीरियस। यानी कि अगर हम हर पर ईयर अपना अगर चेकअप कराते रहेंगे तो अगर हमें कोई दिक्कत है, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या कोई ऑर्गन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो जब हम चेकअप कराएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट, कौन सा ऑर्गन वर्क नहीं कर रहा है, तो हम उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और अगर हम अपना चेकअप नहीं कराएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, तो उससे बाद में जब हमें आगे चल के बाद में पता चलेगा तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बाद तक। इसीलिए हमें अपना चेकअप कराते रहना चाहिए बॉडी का, ताकि अगर कोई दिक्कत है हमारी बॉडी में, कोई पार्ट में प्रॉब्लम है, तो हम उसका ट्रीटमेंट करा करके सही करा सकें। So your chapter is complete. Read this chapter.